को अलग अलग कर दे रहे हैं ताकि आपको याद करने में आसान रहे, ठीक है ना। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्या चीज बताइए, द्विघात बहुपद, ठीक है ना। अब द्विघात बहुपद किसको कहा जाता है? ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात कितनी हो? 2 हो, ठीक है ना। देखिए क्या लिखेंगे, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात है, अधिकतम घात 2 हो, ठीक है ना। द्विघात एगो तो है छोटका है, फूलो वाला में ना है का है, वही ना रखते थे, है ना, कहना ना रख दिए हैं। उधर झाड़ू उड़ू नहीं ना है, देखो सुनो, ये ना लिखा जाएगा जी, ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, ठीक है ना, द्विघात बहुपद कहलाता है, ठीक है ना। द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? द्विघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0, a 0 नहीं हो सकता है, सुन रहे हो ना, a 0 b और c शून्य हो सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ऐ बात मत करो, अभी इधर देखो, ठीक है ना, समझ में आ गया। अब इसमें a को क्या कहा जाता है? एक्स स्क्वायर का गुणांक कहा जाता है। b को क्या कहा जाता है? x का गुणांक कहा जाता है। c को क्या कहा जाता है? अचर पद या स्थिरांक कहा जाता है, समझ में आया। अब आता है बात इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध, ठीक है ना। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? लिखेंगे, द्विघात बहुपद के 2 शून्यक होते हैं। अब ये 2 शून्य कौन कौन होते हैं? अल्फा तथा बीटा, इनका नाम क्या है? अल्फा तथा बीटा, ठीक है ना, समझ रहे हो। 2 शून्यक अल्फा तथा बीटा होते, समझ में आया ना। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं? 2 शून्यक होते हैं, और दोनों का नाम क्या है? एगो का अल्फा है, दूसरे का बीटा है, ठीक है ना, समझे जी। द्विघात बहुपद के कितने शून्यक हैं? 2। पहला का नाम क्या है? अल्फा, दूसरे का नाम बीटा, ठीक है ना। अब इनके शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध। गुणांक कौन कौन है? गुणांक का गो है? गुणांक 3 गो है, अल्फा है, ए बी और सी, ठीक है ना। गुणांक कितने हैं? 3। शून्यक कितने हैं? 2। सी किसका गुणांक है बताओ जी, किसी को नहीं मालूम है? सी किसका गुणांक है? इधर नहीं दिख रहा है जी,
सी के साथ है या कुछ लिखा गया है? कुछ नहीं लिखा गया है ना। अगर कुछ नहीं लिखा गया है तो x की पावर 0 लिखा गया है। कुछ नहीं लिखा गया है तो क्या लिखा गया है? x की पावर 0, ठीक ना। तो c को हम लोग, ये दो गो नाम तो आप जान चुके हैं, कई बार बताए हुए हैं। अब तीसरा उसी को कहा जाता है x की पावर 0 का गुणांक है, ठीक है ना। समझ में आया? अब भैया लिखें x की पावर 0 चाहे ना लिखें, एक ही बात है, ठीक है ना। समझ में आ गया? तो c किसका गुणांक है? x की पावर 0 का गुणांक है। उसी को अचर पद अथवा स्थिरांक भी कहा जाता है। समझ में आया? बोलो, समझ गए हो? अब देखो, अब पहला इनका बीच संबंध जो आता है, शून्यकों का योगफल। पहला संबंध क्या है? शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। होता कितना है? माइनस बी बाई ए। कितना होता है? माइनस बी बाई ए, ठीक ना। किसी द्विघात बहुपद के शून्यकों का योगफल क्या होता है? माइनस बी बाई ए। माइनस बी बाई ए, बी क्या है? एक्स का गुणांक। बी क्या है? एक्स का गुणांक। बटा ए क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक, ठीक है ना। तो पहला संबंध क्या है? शून्यकों का योगफल। पहला क्या है? शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। अब शून्यकों के योगफल को हम लोग दर्शाने के लिए अल्फा प्लस बीटा लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ये ना, दो शून्यक है तो शून्यकों का योग कर रहे हैं, मतलब दोनों शून्यकों को जोड़ रहे हैं। तो दो शून्यक है कौन कौन? अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। ये हो गया शून्यकों का योगफल, ठीक है ना। अब आगे इनका फॉर्मूला क्या होता है? माइनस, ठीक है ना, माइनस, ठीक है ना। ऊपर अभी क्या बोले थे? बी बाई ए, माइनस बी बाई ए। तो बी, बी क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो क्या लिखेंगे? एक्स का गुणांक ना जी, एक्स स्क्वायर नहीं, एक्स का गुणांक, ठीक है ना। इसको बी द्वारा दर्शाया जाता है, और बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। इसको किससे दर्शाया जाता है? ऐसे। तो सिंपली हम लोग केवल यह भी लिख सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई, ठीक है ना। समझ रहे हैं? यह याद कीजिए, चाहे नीचे वाला याद कीजिए, दोनों एक ही चीज ना जी। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए। कब, किस समीकरण में ये अनुसरण की, किस बहुपद में अनुसरण होगा? ये द्विघात बहुपद, ठीक है ना। दूसरा देखो, शून्यकों का गुणनफल। सुन रहे हो जी? शून्यकों का गुणनफल, ठीक है ना। यह होता है सी बाई ए, ठीक है ना, सी बाई ए। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, ठीक है ना। आई होता क्या है? सी बाई ए। सी कौन है? अचर पद, बटा एक्स स्क्वायर का गुणांक है, नहीं। सी आगे जो है ना, हेजा यहाँ -1 का स्क्वायर, ठीक है ना, है में -1 केवल लिखा होगा, ठीक है ना। ऐसे समझ रहे हो ना? ये स्क्वायर हो जाएगा ना तो प्लस हो जाएगा। अब भाई अचर पद कौन है? सी। एक्स स्क्वायर का गुणांक ए है। इसी को सिंपल हम लोग क्या लिखते हैं? अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए। समझे जी? देखो, यही दो आप लोगों की किताब में दिया गया होगा, समझ रहे हैं? एक तीसरा भी होता है, ठीक है ना।
अल्फा प्लस बीटा दिया गया है, अल्फा इंटू बीटा दिया गया है, तो अल्फा माइनस बीटा भी तो कुछ हो सकता है। बोलो जी, हो सकता है कि नहीं? अभी निकाल के देखेंगे हम लोग। पहले है इतना मालूम है ना, इतना लिख लीजिए। हम लोग तीसरा निकालने जा रहे हैं। शून्यकों का अंतर क्या लिखते हैं इसको? अल्फा माइनस बीटा। ये किताब में हम लोगों को नहीं आए है ना, देखो किताब में नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग निकाल रहे हैं अपने अनुसार, ठीक है ना। देखिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग एक सूत्र का प्रयोग कर रहे हैं। कौन सा सूत्र लगा रहे थे बताइए? a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। अब a की जगह अल्फा है, b की जगह बीटा है, ठीक है ना। तो इसी को बदल रहे थे उस रूप में, ठीक है ना। अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बराबर यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा हो गया। अब यहां से हमें इसका स्क्वायर नहीं चाहिए, केवल इतना ही चाहिए था ना, अल्फा माइनस बीटा ही ना चाहिए। हाँ, जो लिखे हैं वो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है। तो केवल यहाँ से अल्फा माइनस बीटा ही अगर लिखे, अल्फा माइनस बीटा, तो हाई स्क्वायर होने जाके रूट में बदल जाएगा ना जी। तो ये क्या बन जाएगा? अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस 4। अब अल्फा इंटू बीटा और अल्फा प्लस बीटा का मान हमें मालूम है, यही में रख लीजिए। में रखो, क्या रखोगे? माइनस बी बाई ए। अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी बाई ए का होल स्क्वायर माइनस में 4 अल्फा इंटू बीटा की जगह सी बाई, ठीक है ना, रख लिया गया। अब यही बन रहा है अल्फा माइनस बीटा, सुन रहे हो ना? देखो अब ये क्या होगा, जब है कर रूट हम लोग निकाले स्क्वायर करेंगे, केवल बी स्क्वायर बट्टा ए स्क्वायर माइनस में 4c बाई ए हो रहा है। अब एलसीएम लिया जाएगा, जब इनका नीचे एलसीएम लिया जाएगा ए स्क्वायर और ए का, ए स्क्वायर और ए का, तो एलसीएम कितना आएगा? केवल बट्टा में ए स्क्वायर, ठीक है ना। हाई पूरी प्रक्रिया हम लोग रूट के अंदर कर रहे हैं, ठीक है ना। ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से भाग लगाओगे, एक हो गया, तो केवल यहाँ बी स्क्वायर हो गया माइनस में, देखो ए स्क्वायर को जब ए से भाग लगाओगे तो ए आएगा, ए का ई में गुणा हो जाएगा, तो 4a इंटू सी हो गया। कहने कौन है? अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या आया है देखिए, तो रूट अंडर में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए स्क्वायर, ठीक है ना। ए स्क्वायर को रूट के बाहर हम लोग निकाल सकते हैं, तो 1 बाई ए लिख सकते हैं, आया के रूट में क्या लिख सकते हैं? बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है ना, समझे। या केवल ऐसे भी लिख सकते हैं, रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac बट्टा ए, केवल ए ही ना रहेगा जी, है? समझ में आया? अब भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac को क्या कहा जाता है? विवितकर अथवा विवेचक बताए थे कभी। बी डी का मान यही ना डी है, तो इसको डी द्वारा दर्शाया जाता है, ठीक है ना। तो चूंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर क्या होता है? डी, ठीक है ना, विविधकर अथवा विवेचक, ठीक है ना। तो इसके जगह पर हम लोग डी लिख सकते हैं, तो अल्फा माइनस बीटा बराबर रूट डी बाई, यही आ रहा है तीसरा शून्य, तीसरा संबंध यही आ रहा है। समझ में आया? लिख लो, उसके बारे में लिख लो। देखो क्या लिखेंगे, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है? देखिए यहाँ द्विघात बहुपद बराबर ये होता है k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल,
शून्यकों का योगफल इंटू एक्स प्लस शून्यकों का गुणनफल। समझे जी? यही होता है सूत्र, ठीक ना। इसको हम लोग k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, ठीक है ना, इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा लिख सकते, यही है सूत्र। इसको लिख लीजिए तब त्रिघात बहुपद पढ़ा जाएगा, ठीक है ना। हाँ, के एगो स्थिरांक है, ऐजा लिख लेना आगे, जहां के जो है वो स्थिरांक है, ठीक है ना। एक नहीं होता है, उसका मान कोई भी आएगा ना तो मतलब बट्टा में हो सकता है, चाहे ये पूर्णांक के रूप में कुछ हो सकता है, ऐसे हो सकता है, ठीक ना, समझे। कोई भी पूर्णांक हो सकता है। यहाँ एक इसलिए नहीं कह रहे हैं ना, क्योंकि इसको हल करने के बाद यह मान बदल जाता है, ठीक है ना। अब आगे हम लोगों को पढ़ना है त्रिघात बहुपद। तो देखिए, त्रिघात बहुपद का फॉर्मूला क्या होता है, परिभाषा क्या होता है, ऐसा बहुपद जिसकी चर की घात 3 हो। लिखेंगे ऐसा बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो ना जी। त्रिघात बहुपद कहलाता है। त्रिघात बहुपद का मानक रूप क्या होता है, मानक रूप कई किताब में व्यापक रूप लिखा जाता है, ठीक है ना। ये होता है ए एक्स क्यू प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, जहां ए नॉट इक्वल टू जी। समझे जी? यही इसका जो है मानक रूप है। ए क्या है, तो ए जो है वह एक्स क्यू का गुणांक है, बी जो है वो एक्स स्क्वायर का गुणांक है, सी जो है वो एक्स का गुणांक है, और डी जो है अचर पद अथवा स्थिरांक है। अचर पद या स्थिरांक है, या इसी को कहा जा सकता है एक्स की पावर 0 का गुणांक भी कह सकते। त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं, सुन रहे हैं, त्रिघात बहुपद के कितने शून्यक होते हैं, 3। तो लिखेंगे त्रिघात बहुपद के 3 शून्यक होते हैं। कौन कौन 3 शून्य, कौन कौन, अल्फा बीटा और गामा। अल्फा बीटा और गामा वाई की तरह बनाता है, ठीक है ना। ऐ समझ में आया। अब शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध इनके, तो पहला संबंध क्या होता है, शून्यकों का योगफल। सुन रहे हैं, शून्यकों का योगफल। तो शून्य कौन कौन है, 3 गुना, अल्फा बीटा और गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर, ठीक है ना। इसमें भी वही होता है माइनस बी बाई ए, ठीक है ना, का दिया है इसमें माइनस बी बाई ए।
तो -1 का पावर -1 इंटू एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखा है ना यहाँ, एक्स स्क्वायर का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक ना। अब इसी को हम लोग अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इजिकल टू माइनस बी बाई ए लिख सकते पहला, ठीक है ना। है ऊपर वाला लिख चुके हो, लिख लिए हो ना जी। दूसरा इसका जो संबंध है दूसरा, ठीक है ना, वो दो दो शून्यकों के योगफलों का, दो दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, सुन रहे हैं, दो दो का लिखा जाएगा, दो दो शून्यकों के गुणनफल का योगफल, ठीक है ना। तो यह जैसे अभी किया गया था -1 का पावर 2 इंटू एक्स का गुणांक बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है ना। तो एक्स का गुणांक ही क्या कहलाता है, सी ए, ठीक है ना। अब दो दो शून्यकों का योगफल, देखो दो दो शून्यकों का योगफल अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, ठीक है ना। दो दुगो का गुणा हो गया। अब -1 का जब स्क्वायर करेंगे तो प्लस, केवल बचा क्या, सी बाई, ठीक है ना। यह होता है, ठीक है ना। अब तीसरा होता है शून्यकों का गुणनफल। तीसरा कौन होता है, शून्यकों का गुणनफल। ये होता है -1 का पावर 3, क्या दिया है, वही दिया है ना। फिर अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, या लिख लेते हैं -1 का पावर 3 अचर पद बटा एक्स क्यू का गुणांक, ठीक है ना। अब देखो शून्यकों का गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ये ना तीन को शून्यक है, तो इनका गुणा हो गया बराबर -1 का पावर 3 करेंगे तो -1 ही आएगा, ठीक है ना। अचर पद कौन है, डी बाई ए, यह इनका सूत्र हो गया। तो इसको डायरेक्ट -d बाई ए लिख सकते हैं, सुन रहे हैं, -d बाई ए लिख सकते हैं। यही तीन वो इनका फॉर्मूला है। इन तीनों से बनने वाला है वो समीकरण का भी लिखा गया होगा, ठीक है ना। बहुपद बनाना, आई मिटा दे, लिखो जल्दी।